सीएम अशोक गहलोत के प्रयास के चलते कोरोना की रोकथाम में राजस्थान देश भर में हर मोर्चे पर आगे है और ये सब कुछ संभव हो पाया है अग्रेसिव क्वारंटीन स्ट्रेटजी से। प्रवासी राजस्थानियों को लेकर भी सरकार का फोकस क्वारंटीन फैसिलिटी पर है और सरकार की इसी स्ट्रेटजी को लेकर एसीएस और क्वारंटीन सेंटर्स की प्रदेश प्रभारी वीनू गुप्ता से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राजस्थान में जंग जारी है और इस जंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है क्वारंटाइन का, क्योंकि जब तक लोग क्वारंटाइन की पालना नहीं करते तब तक इस बीमारी को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और इसी लिहाज से राजस्थान सरकार ने एसीएस पीडब्ल्यूडी वीनू गुप्ता को दी है पूरी जिम्मेदारी क्वारंटाइन सेंटरों की। हमारे साथ मौजूद है मैडम, खुद उनसे बात करते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है और इन फ्यूचर क्या स्थिति रहेगी क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर। मैडम, अभी स्थिति क्या है क्वारंटाइन सेंटरों की? देखिए, पूरे राज्य में लगभग 6000 से भी ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर्स स्कूल बिल्डिंग्स, धर्मशालाओं, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन इनमें इस्टेब्लिश किए गए हैं और अर्बन एरियाज़ में भी हैं और रूरल एरियाज़ में भी हैं। तो ये तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात है और इसके अलावा होम क्वारंटाइन पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। तो पूरी तरह तैयार है राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। मैडम, बात करें अगर ग्रामीण इलाकों की या शहरी इलाकों की, तो फिगर वाइज कितने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कर रखी है अपने ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्रों में? देखिए, लगभग 6000 क्वारंटाइन सेंटर्स तो ग्रामीण इलाकों में हैं और 500 के लगभग क्वारंटाइन सेंटर्स अर्बन एरियाज़ में हैं। मैडम, अभी की स्थिति बात करें, इसमें जो है करीब 2.25 लाख लोगों को क्वारंटाइन करने की कैपेसिटी है। ये तो मैं नंबर ऑफ़ सेंटर्स बताए, 2.25 लाख लोग इन करीब 6500 सेंटर्स में क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। मैडम, तकरीबन 1 महीना बीत चुका है प्रवासियों की मूवमेंट को राजस्थान में। अब तक की स्थिति क्या है? क्वारंटाइन सेंटरों में कितने लोगों ने क्वारंटाइन किया है, चाहे होम क्वारंटाइन की बात करें चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात करें, और उसमें क्या चुनौतियाँ आपको फेस करनी पड़ी, क्योंकि विभिन्न जगहों से अलग अलग तरह की शिकायतें पहुँची थी आपके पास? देखिए, अब तक कुल लगभग 17 लाख लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं। ये होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दोनों को मिलाकर है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो हाईएस्ट संख्या रही है वो करीब 22-23 हज़ार की रही है और जैसा मैंने पहले कहा कि विशेष बल होम क्वारंटाइन को दिया गया था। दोनों क्वारंटाइन्स में हमारे पास अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं। होम क्वारंटाइन हम प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हों या फिर एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हों। तो इसलिए जितने भी माइग्रेंट्स आए या जितने भी और लोग यहाँ संक्रमित पाए गए, उनके संपर्क में आए हुए लोगों को पहले होम क्वारंटाइन किया गया। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन विशेषकर उन लोगों के लिए है जो जिनके पास अपने घर में अलग से कमरे की व्यवस्था नहीं है या अगर होम क्वारंटाइन वो किए नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले जाया गया है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो मुख्य चुनौती आती है वो ये है कि वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हों, खाने पीने की, साफ़ सफाई की, क्योंकि उसको लेके कई बार फिर लोगों में असंतोष हो जाता है। होम क्वारंटाइन में ये वाली समस्या, खाने की, साफ़ सफाई की, ये समस्या कम आती है, लेकिन वहाँ पर उल्लंघन की कई बार केसेस सामने आते हैं कि वो व्यक्ति घर से बाहर निकल गया। तो इन चुनौतियों का हम ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है फील्ड स्तर पे कि इन चुनौतियों का लगातार इनका सामना किया जा सके और जो भी चाहे उल्लंघन के केसेस आते हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर कहीं से खाने को लेकर शिकायत आती है या साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर शिकायत आती है तो उन परिवारों का तुरंत निस्तारण हो। मैडम, पूरी राजस्थान की मॉनिटरिंग आपके पास है और आपने देखा है लोग कितने जागरूक हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या लगता है आपको, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, दो अलग अलग क्षेत्रों का आपने क्वारंटाइन की व्यवस्था की है, दोनों में से कहाँ पर लोग ज़्यादा जागरूक दिखे इस बीमारी को लेकर के और आगे के फ्यूचर के लिए भी वो जागरूक नज़र आ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस बीमारी को लेके, ये बीमारी कैसे फैलती है, इससे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इसके लिए राज्य सरकार ने जो प्रयास किए हैं उससे राजस्थान में कम से कम बहुत अधिक जागरूकता है। मैंने खुद बहुत सारे सेंटर्स विज़िट किए हैं और ये पाया कि अनअनाउंस्ड गए, उसके बावजूद लोग जो होम क्वारंटाइन में थे वो होम क्वारंटाइन में मिले और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन वाले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में मिले। तो उल्लंघन के बहुत कम
केसेस हुए हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं कि रूरल और अर्बन में क्या अंतर है, तो मेरा ये अनुभव रहा कि रूरल एरियाज़ में लोग बहुत ही जागरूक हैं इसके बारे में, और वहाँ शायद भौगोलिक परिस्थितियाँ भी इस प्रकार की होती हैं कि आने जाने वालों पे ज़्यादा नज़र रहती है। तो हमारे गांव के जो सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं और अन्य प्रबुद्ध नागरिक हैं, इन लोगों ने अपने गांव में बहुत इस बात का ध्यान रखा है कि कौन बाहर से आ रहा है, जो आ रहा है वो संक्रमित तो नहीं है, वो क्वारंटाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस चीज़ को लेके काफ़ी जागरूकता है। अर्बन एरियाज़ में घर बहुत पास पास होते हैं, इतना पास पड़ोस की जानकारी भी नहीं होती है, तो उस तरह से कंपैरेटिवली थोड़ी सी जो दूसरे लोगों में जो जागरूकता है इसको लेके कि भाई मेरे मोहल्ले में कौन आया या मेरे पड़ोस में कौन आया, वो शायद उतना नहीं है जितना कि रूरल एरियाज़ में है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में मैंने ये पाया कि लोग स्वयं ही काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और क्वारंटाइन उल्लंघन बहुत ही कम है। मैडम, क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है उसकी पालना हो, उसके लिए आईटी का नवाचार जो उसको भी आपने इनबिल्ड किया है लोगों पे मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका क्या रिजल्ट रहा है? उसमें हमने ये व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन में जाता है उसका मोबाइल का नंबर, आजकल लगभग सभी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो उनके नंबर्स हमारे सिस्टम में फीड हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति 300 मीटर से बाहर की परिधि से बाहर जाता है तो हमारे सिस्टम पर उसकी सूचना आ जाती है। तो हमारे पास जो फील्ड लेवल कमिटीज़ हैं उनको हमने ये निर्देश दे रखे हैं कि जैसे ही इस प्रकार की ब्रीच की सूचना हमारे सिस्टम पर आए तो उसको जाके फील्ड में वेरीफाई करें और उस व्यक्ति को सावचेत करें, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। कुछ जो इस तरह के केसेस आए थे उसमें हमने लोगों को जब वापस गए तो उनको समझाइश की, फिर वो मान गए। कई बार उनसे हमने फिर बॉन्ड भी भरवाए, नोटिस भी दिए और काउंसलिंग काफ़ी की, तो उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मैडम, एक सवाल मेरा ये है कि आप खुद मेडिकल डिपार्टमेंट रह चुकी थी और आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी जब जीका का मामला सामने आया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर जयपुर का नाम जो है चर्चाओं में आ गया था। क्या देखते हैं उस परिस्थिति में क्या चुनौतियाँ थी और आज की परिस्थिति में किस तरह की चुनौतियाँ, दोनों में कितना अंतर मानती हैं? क्योंकि अब वैश्विक बीमारी है, उस वक्त अकेले आप पे पूरी बात आ गई थी। देखिए, दोनों का कंपैरिजन मुझे लगता है शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जीका अपने आप में चुनौती थी, लेकिन वो एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में थी, केवल जयपुर ज़िले में थी, और जयपुर में भी शास्त्री नगर और कुछ लिमिटेड एरिया में थी। ये जो है, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं, एक वैश्विक बीमारी है, केवल भारत ही नहीं अन्य सारे देश इससे लड़ रहे हैं, तो बहुत ही व्यापक इसका स्वरूप है। और दूसरा बहुत बड़ा अंतर ये है कि जीका में मृत्यु के केसेस ना के बराबर थे। कोई मृत्यु राजस्थान में तो हुई नहीं थी, अफ्रीका वगैरह में फिर भी शायद कुछ केसेस थे। कोरोना उसके मुकाबले बहुत अधिक संक्रामक है और गंभीर परिणामों वाली बीमारी है। जो समानता है वो ये है कि लोगों में जिस प्रकार की जागरूकता लानी पड़ती है किसी भी इस प्रकार के पब्लिक हेल्थ इशू को लेके, जहाँ पर सरकार तो अपने प्रयास करती है, लेकिन जब तक लोग उसके साथ नहीं जुड़ते, जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तब तक सरकार अकेले उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। तो जीका में भी हमारे सामने यही चुनौती थी और आज भी यही चुनौती है कि लोग अगर जुड़ जाएं और लोग ये निश्चित कर लें कि हाँ, हमें संक्रमण को और नहीं फैलने देना है, तो निश्चित रूप से उसका हल निकल आता है। हाँ मैडम, पिछले 3 महीने की बात करें तो पूरे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्टिव रही है इस पूरे मामले को लेकर। आपका पर्सनल अनुभव क्या कहता है कोरोना को लेकर के, कि कोरोना की रोकथाम को लेकर जो प्रयास किए गए वो, और कोरोना की आगे की स्थिति क्या रहेगी, उसको लेकर आपका खुद का पर्सनल विजन क्या है? मैं समझती हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार के प्रयास किए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं और इसकी चर्चा देश भर में हुई है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को अपनी वीसीज़ में सराहा है और ये प्रयास पूरी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आगे की क्या स्थिति रहेगी उसको लेकर बहुत
निश्चित आकलन तो कोई नहीं किया जा सकता, परंतु राज्य सरकार के जो प्रयास अभी तक रहे हैं कि ये संक्रमण फैले नहीं, और उसी दिशा में आगे काम चलता रहेगा। मैडम एक पर्सनल सवाल भी आपसे, पिछले 3 महीना सर जो हैं बहुत व्यस्त रहे हैं, लगातार मीटिंगों में व्यस्त रहे थे, मतलब पूरी दिनचर्या बदल सी गई है, क्या बदलाव आया आपकी दिनचर्या के अंदर? बस बात ही नहीं हो पाती, बाकी तो ठीक है। क्या समय मिल पाता है कुछ भी घर के लिए? नहीं, बहुत बहुत कम समय मिल पाता है, तो पर ठीक है, अब ये काम देश के लिए, समाज के लिए ज़रूरी है, तो करना ही है। मैडम ब्यूरोक्रेसी में इतना समय हो गया आप लोगों को, क्या ऐसा कोई समय पहले आया जब इतनी व्यस्तता रही हो जीवन में? नहीं, मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इतनी व्यस्तता रही हो। ये बहुत ही से अलग तरह का समय है उस दृष्टि। देखिए, आज की तारीख में भी क्वारंटाइन की व्यवस्था चल रही है, और मुझे लगता है कि जब तक ये बीमारी चलेगी क्वारंटाइन की व्यवस्था चलती रहेगी। केसेस कम हो जाएंगे, तब भी जो लोग संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं उनको हमें क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, लोगों में खुद में काफ़ी समझ आ गई है, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए वो क्वारंटाइन को फॉलो करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये काम हम आगे भी सुचारू रूप से करते रहेंगे। मैडम फर्स्ट डे के माध्यम से क्या अपील करना चाहें लोगों से, क्योंकि आप खुद लगातार जुड़ी हुई हैं इस पूरे इशू से, लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं, क्योंकि लोगों की जागरूकता ही सब कुछ डिपेंड करती है आगे के लिए? मैं राजस्थान के लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है और इसमें केवल बचाव ही इलाज है, तो आप इसको लेके सावधान रहें। जो चीज़ें हमें पालना करने को सरकारी निर्देशों में बताई गई हैं, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, या साबुन से बार बार हाथ धोने की बात हो, इन सब की पालना हमें लगातार करते रहने चाहिए। उसी में ही हमारा हित है, परिवार का हित है और समाज का हित है। और अगर ये चीज़ें हम फॉलो करते रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से इस महामारी पे बहुत जल्दी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थे मेरे साथ ACS विनू गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान सरकार ने क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर व्यवस्था किया। साथ में आमजन से इन्होंने अपील भी करी है कि जिस तरह से जो जागरूकता लोगों में देखी जा रही है वैसी जागरूकता यथावत रखें, ताकि जल्द ही इस बीमारी पर जीत हासिल की जा सके। कैमरा पर्सन सोहन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।